चलिए, हम लोग कल क्वेश्चन किए थे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस भी हो गया था, नॉन होमोजीनियस आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। कल नॉन होमोजीनियस का भी एक दो बताए थे। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़े जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू investigate for what value of lambda mu the system of simultaneous equation, just INUL, simultaneous equation देखिए, इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। ठीक है, पहला हैज फर्स्ट नो सॉल्यूशन, दूसरा ए यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ। चलो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फिर बताते हैं। कुछ याद करिए आप लोग, कल एक चार्ट लिखवाए थे, चार्ट बनाए थे, उसमें क्या था, जो चार्ट बनवाए थे उसमें आप लोग को बताए थे 3 कंडीशन। पहला, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ, याद करिएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई। इस केस में जो सिस्टम होगा वो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सिस्टेंट, उसके पास सलूशन मिलेगा। अब कैसा, अगर जो ये इक्वल टू n हो, n नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ नोन, तो उस केस में क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई। अगर जो दोनों का रैंक सेम ना हो तो उस केस में क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन।
एंड थर्ड, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई, अगर जो ये इक्वल हो और लेस देन या ना नंबर ऑफ अननोन से जाके पीछे पलटिएगा तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग को जो गिवन सिस्टम है उसमें लैम्डा और म्यू के किन किन वैल्यू के लिए ये सिस्टम नो सोल्यूशन रखेगा, ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखेगा और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। लैम्डा और म्यू के बारे में हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, कि लैम्डा म्यू के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम है वो नो सोल्यूशन रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेगा। चलिए अब हम लोग ये जो प्रोसेस है पीछे चार्ट में हम लोग आप लोग को बताए थे कैसे चेक करना धीरे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन system of equation is equivalent to matrix equation. Given system of equation is equivalent to matrix equation. ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लोग एक मैट्रिक्स इक्वेशन के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक है, ध्यान से, और ये x y z 6 10 म्यू। ठीक है, चलिए तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये किस फॉर्म में बना, ax इक्वल टू वाई फॉर्म में। ठीक है, पहला नो सोल्यूशन, तो हम पहले यूनिक सोल्यूशन, देखिए आप लोग को इसमें नंबरिंग करके दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करना है लैम्डा म्यू के किस किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन सिस्टम के पास नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। सबसे पहले आप लोग को हम बताए थे 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर जो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है तो उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, लेस हो जाता है, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। चलिए ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग मान ले रहे हैं इफ, देखिएगा इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में नॉन सिंगुलर होगा। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन द सिस्टम ax इक्वल टू वाई हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन। क्यों, देखिए अब कहेंगे सर कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन कैसे, रैंक यूनिक सोल्यूशन के लिए पहले कंडीशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई चाहिए। तो अगर जो इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3। अब जो मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया तो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा। क्यों, क्योंकि ए तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। देखिएगा ध्यान से, अगर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, अगर जो रैंक ए, अगर जो इस रैंक मैट्रिक्स का रैंक क्या है 3 है तो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा। बट उल्टा नहीं कह सकते कि इस मैट्रिक्स का अगर जो रैंक 3 है तो इसका भी 3 होगा, नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर जो 3 है तो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा। क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें। जैसे हैज यूनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन सिंगुलर माने हैं तो डिटर्मिनेंट मान के चलना है क्या, नॉन जीरो। तो इस केस में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 को एक्सपेंड करेंगे 2 माइनस लैम्डा -1
लैम्डा माइनस, देखिए और वैसे भी आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। -1 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 2 माइनस लैम्डा प्लस 3, 2 यहाँ 2 लैम्डा, 1 को एक्सपेंड करेंगे 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6, देखिए कहाँ 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। ध्यान से देखिए, इसमें मैट्रिक्स के थोड़ा ध्यान से आप लोग को कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो उसको चेक कर लीजिएगा ऑलरेडी। 2 लैम्डा में से लैम्डा का गया तो लैम्डा माइनस, देखिए 6 3 तो क्या होगा -3 इज नॉन इन 0। समझ में आया? अगर जो सिंपल सा देखिए लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तभी ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना होगा उस केस में ये जो सिस्टम होगा वो क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। उस केस में ये जो सिस्टम होगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और म्यू की कुछ भी वैल्यू हो। क्यों? अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, जो ए एगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा होगा कुछ 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 6 10 म्यू। अच्छा जब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो टोटल मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा। 3 कब मान के चले हैं, हम मान के चले हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आई क्या, लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। दैट मीन्स इफ लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू 3, उस केस में ये जो सिस्टम होगा उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। म्यू के कुछ भी वैल्यू हो, म्यू से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखिए 10 फॉर यूनिक सोल्यूशन, 10 फॉर यूनिक सोल्यूशन, 10 फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, 10 फॉर यूनिक सोल्यूशन, lambda is not equal to 3 and mu may have any value, and mu may have any value। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो, म्यू की कोई भी वैल्यू हो, उस केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। इतना लिखिए तब बताते हैं आगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं ए को। चलिए अब ये हो गया, तो हम लोग का पहला कंडीशन निकला कि लैम्डा की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 3 हो और मी की कोई भी वैल्यू हो, उस केस में जो सोल्यूशन मिलेगा सिस्टम के पास वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए
यूनिक सोल्यूशन तो हो गया। अब इफ मान लीजिए कि इफ लैम्डा की वैल्यू क्या है 3 है, सपोज इफ लैम्डा बराबर 3 देन कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज जो लैम्डा बराबर 3 है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लैम्डा इज नॉट, अब लैम्डा की वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं कि 3 है तो उस केस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा 1 1 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, इसमें परफॉर्मिंग कर रहे हैं। अब वैसे भी ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिखेंगे, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिखेंगे जब लैम्डा बराबर 3 हो तो क्या होगा 1 1 1 1 2 3 1 2 3 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ वैल्यू 6 10 म्यू 6 10 म्यू। ठीक है, अब परफॉर्मिंग कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, लैम्डा R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R2। ठीक है, यहां से हम लिख दे रहे हैं क्यों डिटरमिन रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। कैसे, देखिएगा ध्यान से, जब R3 माइनस R2 करेंगे ना तो ये वाला रो 0 हो जाएगा, तो इसके पास 2 ही नॉन जीरो मिलेंगे, एक्लान फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। जब 2 ही नॉन जीरो मिलेंगे उस केस में रैंक 2 आएगा। अभी यहाँ से भी देख सकते हैं, तो क्या आएगा 1 1 1 1 2 3 R3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं R2 से 6 10 और ये क्या होगा म्यू माइनस 10। ठीक है, देखो अब ये मैट्रिक्स का यहां से तो मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2 है। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, अगर जो म्यू की वैल्यू 10 ना हो, देखो म्यू की वैल्यू 10 ना हो तो ये तो टोटल नॉन जीरो हो जाएगा, ये तो एक्लान फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अगर जो म्यू की वैल्यू 10 ना हो तो ये जीरो नहीं होगा, तो उस केस में इसमें कितने नॉन जीरो हो जाएंगे 3। तो इस केस में जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स y का वो कितना हो जाएगा 3। तो इफ लैम्डा इक्वल टू 3 and mu is not equal to 10, then the system has no solution। कैसे, देखिए जब म्यू की वैल्यू 10 नहीं होगी तो उस केस में ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो होंगे 3, तो उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 3। और जब लैम्डा बराबर 3 है तो मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया 2। रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है 3। तो जब दोनों का मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं आता है तो उस केस में इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं उस सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है। तो दूसरा केस क्या है, इफ लैम्डा बराबर 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट। अब देखिए नो सोल्यूशन के लिए हो गया, यूनिक सोल्यूशन के लिए हो गया। अब बताएं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन n। यानी यहाँ क्या है 3 है। मतलब अगर जो रैंक
ए का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो 3 से लेस हो जाए तो उस केस में इस सिस्टम के पास कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको लिखिए तो फिर थर्ड केस। चलो अब आप लोग देखिए ध्यान से, नो अब सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग पता चला है कि रैंक ऑफ ए क्या है 2 है, ठीक है। इफ म्यू इज इक्वल टू 10, सपोज कर लीजिए म्यू की वैल्यू 10 आ गई, देन जब यहाँ म्यू बराबर 10 आ जाएगा तो ए वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस केस में कितने नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो। तो इस केस में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, इफ म्यू बराबर 10 देन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट इज रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाई क्या है 2, किससे लेस है 3 से। 3 क्या है नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ हम लिख दे n बराबर 3, ठीक है। इज लेस देन, दिस इंप्लाई दैट क्या होगा, गिवन यहाँ लिख दे इफ लैम्डा बराबर 3 एंड म्यू बराबर 10 देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 2 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन 3, गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस कितनी बार भी पूछा गया है, आप लोग हर साल उठाएंगे, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस क्या निकला देखिएगा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा बराबर 3 म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, म्यू की कोई भी वैल्यू, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या निकला, लैम्डा की वैल्यू 3 हो एंड म्यू की वैल्यू 10 हो, तो इस केस में क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंक्लूजन निकला, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग।
तो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग को पता चला कि लैम्डा की वैल्यू जब 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 ना हो तो उस केस में नो सोल्यूशन। लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो, म्यू की एनी कोई भी वैल्यू, म्यू हैज टेकन एनी वैल्यू, म्यू हैज टेकन एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा यूनिक सोल्यूशन। और जब लैम्डा बराबर 3 म्यू बराबर 10 हो तो उस केस में इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, वो भी लिख लीजिएगा। ये लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिएगा। एग्जामिनर खाली यही देखेगा 3 लाइन, अगर ये लिख दिए तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, और वही वर्ड लिख के मत चले आना, हाँ रट के पूरा सॉल्व करना है। देखिए कोई बिगड़ैल मिल जाएगा तो एक भी नंबर नहीं देगा। तो आप लोग को बड़ा सावधानी सतर्क से क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। स्टेप मेरा कहने का ये मतलब आप सॉल्व करे रहेंगे तो और ये लास्ट में लिख देंगे ना, उससे कंक्लूजन तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बच्चे के अंदर टैलेंट है, पढ़ेंगे और फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बताएं और ये जो बताने जा रहे हैं, यही दोनों क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को तो एकदम बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ lambda, for what value of lambda the equation x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y plus 10z equal to lambda square, ठीक है। कह रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम, completely in each case, COMPLETE, completely in each case। देखिए, for what value of lambda the equation x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y plus 10z equal to lambda स्क्वायर। कह रहा है ये लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन रखेगा। तो जो लैम्डा की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन रखेगा वो लैम्डा की वैल्यू के लिए उसको सॉल्व करिए, मतलब इस सिस्टम को सॉल्व करिए। पहले लैम्डा की वैल्यू बताइए कि किस लैम्डा के लिए ये सॉल्यूशन रखेगा, फिर उस लैम्डा की वैल्यू के लिए हम लोग को इस सिस्टम को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, given system of equation is equivalent to matrix equation, given system of equation is equivalent to matrix equation। मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ठीक है। और ये क्या होगा x y z,
ये क्या होगा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये किस फॉर्म में बन गया, ax इक्वल टू वाई। क्या करिए, परफॉर्मिंग इसको चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेके लिखें चाहे ऐसे लिखें, आप लोग को जो सुविधा हो। परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, देखिएगा R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R1। देखिएगा क्या मिलेगा, 1 1 1 1 माइनस 1 0 2 1 4 3 1 1 0 4, ये क्या मिलेगा 3, और यहाँ क्या होगा 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये x y z, ये क्या होगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर परफॉर्मिंग अगेन परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। देखिए ये जो ऑपरेशन हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी लगा के रख सकते हैं या अलग अलग भी, वो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आप लोग को सही लगे उसी अकॉर्डिंग आप लोग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगेन परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन, क्या R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 3R2। ठीक है, देखिए क्या होगा 1 1 1 0 1 3 0 0, देखो 3 में से 3 गया 0, 3 9 में से 9 गया 0, 3 टाइम लिए हैं, इसीलिए x y z। जब ऑपरेशन करें तो इस साइड भी होगा, तो ये क्या होगा 1 लैम्डा माइनस 1। अब देखिएगा ये क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और इसमें 3 टाइम, तो माइनस 3 लैम्डा, और देखिए माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, देखिएगा ध्यान से, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, तो प्लस 3 में से 1 गया 2 बचेगा यहाँ, ये आपका ये मिला। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा 1 लैम्डा माइनस, यहाँ तक लिखिए फिर बताते हैं, यहाँ तक लिखिए इसको।
चलिए लिख लिए आप लोग। ऊपर का मिटाते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसको फिर से क्या लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। यहाँ 1 है, इसको फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, लैम्डा माइनस 2 एक ब्रैकेट में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। अब फैक्टर करना सीखा है, ये फैक्टर करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ से ये मैट्रिक्स तो एक्लान फॉर्म में रिड्यूस हो गया देखिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स एक्लान फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। बताए थे कैसे रिड्यूस किया जाता है एक्लान फॉर्म में। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ये क्या होगा 2। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा। अब ए एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, यहाँ ए एगमेंटेड मैट्रिक्स वाई लिखिए, देखिएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0 और ये क्या होगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1। कोई भी सिस्टम यूनिक कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट मतलब वो सॉल्यूशन कब रखता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, देखिएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड मैट्रिक्स वाई। ठीक है, इस केस में जो गिवन सिस्टम वो सॉल्यूशन रखेगा। ध्यान से, तो यहाँ पे रैंक तो 2 है, तो दैट मीन्स अगर जो गिवन सिस्टम सॉल्यूशन कब रखेगा, तभी रखेगा जब इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो 2 हो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 कब होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई इज 2 इफ एंड ओनली इफ ये वाला टर्म क्या हो 0 हो। क्यों, क्योंकि अगर जो ये 0 नहीं होगा तो ये इसका रैंक 3 हो जाएगा, इसीलिए इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 और 2, दैट इज इफ लैम्डा बराबर 1 एंड लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर 1, 2, देन द सिस्टम हैज सॉल्यूशन, देन द गिवन सिस्टम हैव सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। लिखिए, अब कह रहा है कि लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको सॉल्व भी करना है, लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देखिएगा ध्यान से, इसका इतना लिखिए, फिर नीचे मिटाते हैं। नीचे लिखेंगे तो फिर से दिक्कत होगी, इसलिए ऊपर लिखते हैं। आप लोग इतना मिटाए जल्दी से। देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ताकि अभी सॉल्व भी करना पड़ेगा तो हम मिटा देते हैं। तो लैम्डा की जब वैल्यू 1 और 2 मिली ना, तब इस इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन रहेगा। केस फर्स्ट के लिए इफ़ लैम्डा बराबर 1 तो इसमें रख लीजिएगा, देन लैम्डा बराबर जब 1 होगा तो क्या मिलेगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0, ये क्या होगा x y z। जब लैम्डा बराबर 1 रखेंगे ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, तो यहाँ से
ऐसे ब्रेक करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे। लेट जेड बी द फिक्स वेरिएबल, हम मान ले रहे हैं जेड बी द फिक्स वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, जेड बराबर मान ले रहे हैं टी, तो y बराबर क्या होगा जी, माइनस जेड या माइनस टी। y बराबर क्या निकला, माइनस टी। तो x बराबर क्या होगा, देन y बराबर माइनस टी, देखिए x माइनस टी और z बराबर t, ये y बराबर माइनस टी रखेंगे और z बराबर t रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, 1। चलो देन सोल्यूशन क्या होगा, देन सोल्यूशन इज, देखिए देन सोल्यूशन इज क्या होगा, x y z, x की वैल्यू क्या निकला है 1, y की वैल्यू क्या निकला है माइनस टी और z की वैल्यू क्या है t। तो जो सोल्यूशन स्पेस होगा वो किससे जनरेट हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1। यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस टी, टी लिख लीजिए। एक मिनट यहाँ देखिए, एक मिनट यहाँ कुछ गलती हो रही, रुक जाइए। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब यहाँ पहला x प्लस वाई प्लस जेड होगा ना, दूसरा में देखिए y प्लस 3z होगा, ये हम लोग भूल गए। y प्लस 3z इक्वल टू 0, दैट मीन्स y बराबर क्या होगा, माइनस 3z। तो z को हम मान लिए फिक्स मान लिए, लेट z बराबर t बी द फिक्स वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। देन y बराबर क्या होगा, y बराबर माइनस 3t एंड x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ से तो 1 माइनस माइनस प्लस 3t, देखिए और यहाँ का माइनस t, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2t। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए, तो देन सोल्यूशन, देन द जनरल सोल्यूशन इज, देन सोल्यूशन इज क्या होगा, x y z, x की वैल्यू क्या निकला जी 1 प्लस 2t, y की वैल्यू माइनस 3t और z की वैल्यू तो t। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म तो 1 और इधर कांस्टेंट इसमें 0 इसमें 0, ठीक है, फिर प्लस यहाँ t कॉमन कर लेंगे, अब t का कॉफिशिएंट लेंगे 2 माइनस 3 1, ये आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, ये लिखिए, ये तो लैम्डा बराबर 1 के लिए सोल्यूशन हो गया। अब ऐसे लैम्डा बराबर 2 के लिए भी सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको लिखिए इतना।
चलिए अब दूसरा केस लैम्डा बराबर 2 के लिए देखिएगा ध्यान से। ये तो केस फर्स्ट हो गया, जो नहीं लिख पाया होगा वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें आप लोग को पहले लैम्डा की वैल्यू के किस वैल्यू के लिए सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा। मतलब देखिए जब पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि बताइए कि लैम्डा या म्यू के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन रखेगा या सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग को सबसे पहले चेक करना कंसिस्टेंट, मतलब लैम्डा के किस वैल्यू के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाई, क्योंकि जब दोनों का रैंक सेम आएगा तभी ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से तो केस सेकंड क्या होगा, इफ लैम्डा बराबर 2 देन, अब लैम्डा बराबर 2 इसमें रखिए तो क्या आएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z 1, देखो लैम्डा बराबर 2 रखोगे तो 1 1 और ये 0। ठीक है, फिर सेम मल्टीप्लिकेशन करो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 फर्स्ट, y प्लस 3z इक्वल टू 1, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 3z। फिर वही काम, पुट z बराबर t बी फिक्स्ड वेरिएबल, मान लिए कि z एक को फिक्स्ड वेरिएबल मानना पड़ेगा, देन y बराबर क्या होगा 1 माइनस 3t, तो x की वैल्यू क्या होगा x बराबर 1 माइनस वाई माइनस जेड, तो x बराबर 1 माइनस वाई 1 माइनस 3t माइनस t, तो 1 माइनस 1 प्लस 3t माइनस t। ठीक है, देखो 1 1 से कैंसिल, 3t में से क्या गया तो x बराबर क्या निकला 2t, तो यहाँ से x y z क्या निकला, x की वैल्यू 2t, y की वैल्यू 1 माइनस 3t, z की वैल्यू क्या निकला t। तो इस केस में जो सॉल्यूशन देखिए 0 1 0 प्लस t कॉमन करेंगे, ये क्या मिलेगा 2 माइनस 3 और 1 लिख लीजिए। ये दो सॉल्यूशन मिलेंगे, बस आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही दो सॉल्यूशन मिलेंगे और अब आज तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा चैप्टर न्यू, कल ही करेंगे। अब ये चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्लोज हो गया। इससे देखिए आप लोग अनुसार जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो जो क्वेश्चंस कराए हैं उसको तो एक बार आप लोग कर लीजिए खुद से फिर से एक बार, और जो नहीं हुआ है उसको करिए, ट्राई करिए। जो नहीं आए आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो कल से हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया और ये पीछे ये मैट्रिक्स का लास्ट चैप्टर होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ेंगे कि कोई भी देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है बता दे रहे हैं अभी से। कोई एक सबसे पहले इसमें हम लोग को जो भी मैट्रिक्स लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा आपको, उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, फिर आइगन वैल्यू क्या होता है वो बताएंगे, आइगन वेक्टर क्या होता है वो बताएंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, इनवर्स निकालना है, फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ना है। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है वो बताएंगे, उसका प्रूफ भी आता है बहुत बार, इनफैक्ट हर ईयर अल्टरनेट करके आता है या कभी कभी कंटिन्यू कर देता है। उसके बाद में हम लोग को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग का डायगोनलाइजेशन, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे फिर उसको डायगोनलाइज करेंगे। ठीक है, इतना सारा काम है हम लोग का सेकंड चैप्टर में।
उसके बाद ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना है।